साल 2019 में जब पीएम मोदी दूसरी बार सत्ता में लौटे, तब उनके साथ लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिड़ला की एंट्री हुई थी। ओम बिड़ला ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में खूब तारीफें बटोरी। लोगों को उनका अंदाज खूब पसंद आया और ओम बिड़ला के कारण ही ये पद लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी हो गया। और अब जब पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटे हैं, तो एक बार फिर लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बार पीएम मोदी किसे स्पीकर बनाकर लाने वाले हैं। इस बार बीजेपी कौन से छिपे हुए नेता को यहां तक पहुंचाने वाली है। अब बीजेपी ने इसे लेकर प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत बड़ा अड़ंगा लगा दिया है। जी हां, कांग्रेस ने। अब बीजेपी फॉलोअर्स को इन अड़ंगों की आदतें डालनी होंगी, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष अब पहले से काफी ज्यादा मजबूत है और अब उसके लगाए अड़ंगे बीजेपी को खूब परेशान भी करने वाले हैं। कांग्रेस ने स्पीकर पद को लेकर एक ऐसी शर्त रख दी है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। जानते हैं कि आखिरकार ये स्पीकर का पद पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए इतना जरूरी क्यों है और आखिरकार कांग्रेस ने ऐसा क्या अड़ंगा डाला है जो बीजेपी इतने टेंशन में आ गई है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। शुरुआत करते हैं लोकसभा स्पीकर के पद की अहमियत से। देखिए, ये जो पद है उस पर अपने आदमी को बिठाकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने फॉलोअर्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने की कोशिश में है। दोनों ही अपनी अपनी रणनीति तैयार करके रखे हैं। बीजेपी की जो रणनीति है वो ये बता रही है कि बीजेपी इस पद पर अपने आदमी को बिठाकर लोगों तक ये संदेश भेजना चाहती है कि बीजेपी के साथ उसके सभी सहयोगी दल मजबूती से खड़े हुए हैं और उनके अंदर किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी अपनी रणनीति है। विपक्ष तेजी से ये बात लोगों तक फैला रही है कि बीजेपी अब उतनी मजबूत नहीं है जितनी वो पहले हुआ करती थी, या फिर अभी अपने को जितना बता रही है, और इसलिए विपक्ष स्पीकर के चुनाव के बहाने सरकार को डिप्टी स्पीकर का पद उसे देने के लिए मजबूर करने की प्लानिंग में है और ये काम भी किया जा रहा है। उदित राज से लेकर संजय राउत जैसे कई नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिससे लोगों तक ये मैसेज जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू अपने अपने नेता स्पीकर बनाने के लिए बीजेपी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी इससे निपटने के लिए पूरी प्लानिंग में है और सभी पार्टियों को मैनेज करने का काम राजनाथ सिंह को सौंप दिया गया है। ऐसे में जान लेते हैं कि स्पीकर के पद को लेकर जेडीयू और टीडीपी दोनों ही पार्टी का क्या कुछ रुख है और उन्होंने क्या कुछ डिमांड रखी है। देखिए, स्पीकर के चुनाव को लेकर एनडीए के दलों ने बीजेपी को पूरा फ्री हैंड दे दिया है, यानी कि स्पीकर कौन बनेगा इसका पूरा फैसला बीजेपी करेगी और ये सभी पार्टी उन्हें पूरा सपोर्ट देंगी। जेडीयू ने कहा है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट का सपोर्ट करेगी और ठीक ऐसे ही कुछ कहना है टीडीपी के प्रवक्ता पट्टाभिराम कुमार रेड्डी का। उनका कहना है कि एनडीए की बैठक में आम सहमति से जो तय होगा उसे ही स्पीकर बना दिया जाएगा, यानी कि बीजेपी की तरफ से चीजें साफ है। बीजेपी के मुताबिक उनके सहयोगी दल उनके कैंडिडेट का पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन अभी तक एनडीए ने नाम तय नहीं किया है। 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है। दूसरी तरफ विपक्ष अड़ंगा डाले बैठा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि अगर उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे दोनों ही पद, यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के लिए उम्मीदवार उतारेंगे और फिर इस पद के लिए चुनाव कराने पड़ेंगे। अभी तक जो परंपरा रही है वो यही है कि स्पीकर का चुनाव हमेशा से निर्विरोध और सर्वसम्मति से किया जाता है। वोटिंग की नौबत आज तक कभी नहीं आई है, लेकिन विपक्ष अब कह रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वो कैंडिडेट उतारकर वोटिंग की नौबत खड़ा करेंगे और परंपरा टूट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात ये भी उड़ रही है कि टीडीपी इस बार डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है, तो शायद बीजेपी उन्हें ही ये पद दे दे। समीकरण कुछ ऐसा रहेगा कि स्पीकर का पद बीजेपी के पास होगा और राज्यसभा में उस सभापति का जो पद है, यानी कि उप सभापति का, वो पहले से ही जेडीयू के पास मौजूद है। साथ ही टीडीपी को भी साथ लिया जाएगा।
लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। विपक्ष अड़ंगा लगाए हुए है। विपक्ष का दावा है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया जाता है तो वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा और आजादी से अब तक चले आ रहे सर्वसम्मति से स्पीकर के फैसले वाली परंपरा को तोड़ देगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब नंबर एनडीए के पास है तो फिर विपक्ष के कैंडिडेट खड़ा करने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो इसका जवाब है मैसेज। जी हाँ, इसके जरिए विपक्ष देश भर में यह मैसेज पहुंचाएगा कि इस बार सरकार उनके सामने दबाव में है, वो सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। उन्होंने सरकार को खुली छूट नहीं दे रखी है। अब ना तो अभी एनडीए ने स्पीकर का नाम तय किया है और ना ही विपक्ष ने इसे लेकर कुछ भी ऐलान किया है। विपक्ष ने गेंद एनडीए के पाले में डाल दी है, यानी कि यह फैसला एनडीए को लेना है। अगर वो विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दे देती है तो फिर विपक्ष खुश हो जाएगा और इसे अपनी जीत मानेगा, और अगर नहीं देती है तो भी वो अपने कैंडिडेट खड़ा कर लोगों तक मैसेज भेजेगा कि हम सरकार को दबाव में डालकर रख सकते हैं। और इस बार उनकी राह इतनी आसान नहीं होने वाली है और इस बात से भी विपक्ष खुश ही रहेगा। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बता देंगे। 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।